फ्रेंड, ये क्वेश्चन नीट 2026 री एग्ज़ाम का है और फिजिक्स में आया था। क्वेश्चन क्या है, इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट स्फेरिकल बॉल्स ऑफ सेम रेडियस बट हैव डिफरेंट डेंसिटीज आर यूज्ड। यानी कि हमारे पास कई सारे बॉल्स हैं स्फेरिकल बॉल, और हम टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम वाटर में बॉल गिरा के देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी मेजर करते हैं, तो वो उसके लिए यूज कर रहे हैं। द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी v विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल सिग्मा टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आता होगा तो आप इसको इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार वो फॉर्मूला कई बच्चों को याद नहीं रहता, बट फॉर्मूला क्या है, डेट इज, इसको अगर हम सॉल्व करें तो टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, आर इज द रेडियस, इनटू में जी, और यहाँ हमने ले लिया अपना सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय 6 पाई नीटा इंटू कैपिटल आर। मतलब जो ये टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं कि इस बॉल का एक्सेलरेशन नीचे की साइड में लेके, यानी एम ए फोर्स हो गया नीचे, और कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी इस पर, तो एम जी नीचे, बॉयवेंट फोर्स ऊपर की साइड लगेगी, और जो हमारी विस्कसिटी फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो भी ऊपर की साइड आ जाएगी, एफ बी। तो उसी से हमने इक्वेशन बनाया है कि एम जी माइनस एफ वी माइनस एफ बी बॉयवेंट फोर्स। अब जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाता है कि एम जी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ बी, और ये विस्कोसिटी फोर्स है जो कि 6 पाई नीटा आर वी होता है। तो इसमें सबकी वैल्यू रख के उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है। अब मुझे यहाँ पे जो चाहिए रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वेलोसिटी और इन दोनों का रेशियो, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये पार्ट कांस्टेंट है तो इसको मैं के लिख देता हूँ, और सिंपली क्या करता हूँ, मुझे रेशियो चाहिए किसका, विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, यानी सिग्मा बाय टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी सिग्मा बाय रो। तो इसको चेंज करते हैं, तो मैं सिग्मा से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी रो से डिवाइड कर दिया, यानी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा बाय रो -1। अब मुझे वीटी जो पूछ रहा है, दिस और वीटी का रिलेशन, तो इसको एक और उससे रिप्लेस कर देते हैं, सिग्मा बाय रो को मान लो इसको मैं कर देता हूँ x -1। यानी अब रिलेशन देखें वीटी और x के बीच में, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है मतलब क्या कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो कांस्टेंट है, बट डेंसिटी ऑफ बॉल बढ़ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ बॉल्स बढ़ रहा है, यहाँ पर दिया रेडियस तो सेम है बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। तो डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी ये पार्ट बढ़ रहा होगा, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, जिससे वीटी भी इंक्रीज होगा, और रिलेशन क्या होगा, लीनियर रिलेशन होगा। डैट मीन्स कि जो ग्राफ बनना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो सबका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इंक्रीजिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट बता रहा है, कि मतलब कि जब एक पॉइंट के बाद दोनों कांस्टेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरे केसेस में, मतलब और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो ये नहीं हो सकता, बचा क्या, 3। अब देखें तो हम जब हमारा दोनों डेंसिटी इक्वल हो जाती है, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ बॉल जो है इक्वल है, तो डेट मीन्स कि x की वैल्यू जो हो जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है जब दोनों की डेंसिटी 1 है। तो डेंसिटी जब 1 आ जाएगी तो ये vt की वैल्यू क्या आएगी, तो 1x मतलब माइनस डेंसिटी मतलब रेशियो ऑफ डेंसिटी, तो यहाँ क्या है 1 - 1 तो 0। तो इस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए हमारी 0 के इक्वल होना चाहिए, ये 0 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी रेशियो 1 आ जाएगा, दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, तब वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो इस टाइम पे 0 की वैल्यू देखते हैं ग्राफ में किस में 0 है, तो ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, ये कुछ वैल्यू है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है, तो ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा
फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को एलिमिनेट कर लिया। तो जो फर्स्ट हमारा है यही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और क्या, जब लिक्विड की डेंसिटी है वो क्या है, जब मान लो कि बॉल की डेंसिटी जो है जब लेस देन लिक्विड की डेंसिटी है, तब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी 0 दिया है, यानी जब डेंसिटी ऑफ बॉल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिंपल, अगर जब वो बॉल की डेंसिटी कम हो जाएगी लिक्विड से तो नीचे गिरेगा ही नहीं, है ना, तो उस टाइम टर्मिनल वेलोसिटी कुछ होगा ही नहीं। तो इस रीजन में को 0 वैल्यू होगी, इसके बाद जैसे बढ़ेगा वहाँ से 0 से फिर टर्मिनल वेलोसिटी स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन ए पूरी तरह करेक्ट है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। तो अच्छा सा क्वेश्चन था।